म्यांमार के साहिल के करीब 2 कश्तियां डूबने से 500 से जायद रोहिंग्या पनाह गजीनों की हलाकत का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशन का इंतबाह, रखाइन और कॉकस बाजार से रवाना होने वाली कश्तियों से राब्ता मुनक़ता, बड़े सानहे का अंदेशा। ख़तरनाक समंदरी सफ़र रोहिंग्या मुहाजिरीन के लिए एक और अलमिया बन गया। हलाकतों की तादाद 500 से भी बढ़ सकती है। म्यांमार के साहिल के करीब एक बड़ा इंसानी अलमिया पेश आने की इत्तलात हैं, जहां 2 कश्तियों के हादसे में 500 से ज़ायद अफराद के हलाक होने का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक इन कश्तियों में ज़्यादातर रोहिंग्या पनाहगज़ीर सवार थे, जो बेहतर और महफूज ज़िंदगी की तलाश में समंदरी सफ़र पर निकले थे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूँ विशाल आज़म। जो इब्तदाई इत्तलात मिली है उसके मुताबिक दोनों बोट्स म्यांमार की रियासत रखाइन से जून 2026 के आखिरी हफ्ते में रवाना हुई थी। इनमें बाज़ ऐसे रोहिंग्या भी शामिल थे जो बांग्लादेश के कॉकस बाज़ार में कायम पनाहगज़ी कैंपों से आए थे। यूनाइटेड नेशन का कहना है कि पहली कश्ती में तकरीबन 250 अफराद सवार थे और रवानगी के कुछ ही वक्त बाद इसका राब्ता मुनक़ता हो गया। दूसरी कश्ती, जिसमें तकरीबन 280 अफराद मौजूद थे, 8 जुलाई को म्यांमार के एरोवाड़ी साहिल के करीब डूब गई। अगरचे हलाकतों की तादाद की सरकारी तस्दीक अभी बाकी है, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने इस मुमकिना सानहे पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। ये समझना भी ज़रूरी है कि रोहिंग्या कौन है। रोहिंग्या म्यांमार की एक मुस्लिम अक़लियत है जो कई बरसों से इम्तियाजी सलूक यानी भेदभाव, तशद्दुद यानी वायलेंस और बेदखली का सामना कर रही है। 2017 के फौजी ऑपरेशन के बाद लाखों रोहिंग्या अपना घर बार छोड़कर बांग्लादेश हिजरत करने पर मजबूर हुए, जहां आज भी वो महदूद सहूलियात के साथ पनाहगज़ी कैंपों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मायूसी और बेहतर मुस्तक़बिल की तलाश में हर साल हज़ारों रोहिंग्या ख़तरनाक समुद्री रास्तों का इंतख़ाब करते हैं। इनका मकसद आम तौर से मलेशिया, इंडोनेशिया या थाईलैंड पहुंचना होता है, लेकिन ये सफ़र इंतहाई ख़तरनाक साबित होता है, क्योंकि अक्सर कश्तियाँ पुरानी, गैर महफूज और हद से ज़्यादा भरी होती हैं। माहिरीन के मुताबिक ये सफ़र ऐसे वक्त में किया गया जब मानसून की बारिशें और ख़राब मौसम समंदर को मज़ीद ख़तरनाक बना देते हैं। यूनाइटेड नेशन ने बताया है कि हालिया दिनों में शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल ने हादसात के इम्कानात में मज़ीद इजाफा कर दिया था। अगर ये इत्तलात दुरुस्त साबित होती हैं तो ये इस साल रोहिंग्या पनाह गज़ीनों के लिए पेश आने वाले बदतरीन समंदरी सानहात में से एक होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इससे कबल भी 2026 में बहरे बंगाल यानी बे ऑफ बंगाल और अंडमान समंदर में तकरीबन 300 अफराद लापता या हलाक हो चुके हैं। ये वाक़या एक बार फिर इस हकीकत को उजागर करता है कि रोहिंग्या बहरान अब भी हल तलब है, यानी इसका हल किया जाना चाहिए। जब तक इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़, बुनियादी हुकूक़ और बाइज़्ज़त ज़िंदगी के मौक़े फ़राहम नहीं किए जाते, तब तक ऐसे ख़तरनाक सफ़र और इंसानी सानहात जारी रहने का ख़दशा बरकरार रहेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और इस मौजू पर अगर आप चाहते हैं कि और मैं ख़बरें लेकर आपके सामने आऊँ तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।